ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कुछ सालों पहले आप सुना करते थे कि जो चोर हुआ करते हैं वो किस तरीके से चोरी करते हैं। पॉकेट मार हुआ करते थे, डकैती हुआ करती थी, या किसी के घर में जाकर चोरी की हुआ करती थी। लेकिन अब जो चोर है वो भी डिजिटल हो चुके हैं और चोरियाँ भी डिजिटल हो चुकी है। मेरे साथ भाई साहब हैं जिनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ और इनका जो डिजिटल तरीके से इनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। 1 साल से परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब ये कागज़ों को लेकर चल रहे हैं। हालांकि इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। जिन्होंने पैसे निकाले हैं उनकी फ़ोटोज़ भी हैं, इनके पास डिटेल्स भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस डिजिटल चोरों की पर पहुंच नहीं पा रही है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम सीताराम है। कैसे हुआ था ये और कब हुआ था, किस तरीके से चोरी हुई है? ये 3/4/2021 को पेमेंट निकली है, जिसमें कि पेमेंट निकलने के बाद मैंने थाना में इसकी एक FIR कराई, जिसमें कि बैंक में जाके भी डिटेल दी कि भाई मेरे अकाउंट में से पेमेंट निकली है और ऐसे ऐसे कृपया मेरा अकाउंट बंद किया जाए। काफ़ी टाइम तक ये देते देते काफ़ी समय हो गया, जिसमें कि अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि पेमेंट दोबारा आएगी या नहीं आएगी। और अब नए नए नंबर से, कुछ नंबरों से कॉल आती है कि भाई आपने हमारी कंप्लेंट करा दी और इस प्रकार की धमकियां आती हैं। अभी तक आज 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर में भी धमकी आ रही है, जिसमें कि अब मेरे को डर लगने लगा है कि हो सकता है कहीं रोड एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार से हो सकता है कोई घटना हो जाए। अब मैं शायद हो सकता है कल की डेट में दोबारा से एक कंप्लेंट भी देना चाह रहा हूँ थाना DCP को। कैसे पैसे निकले थे आपके? कितने कितने रुपए निकले थे इसमें, अगर बता पाएँ आप इसके हिसाब से? 10-10 हज़ार रुपये एक पेमेंट निकली है, ललित कुमार के अकाउंट में गई है, जिसमें कि उसने निकली है तो थैंक्स भी करा है। और थैंक्स करने के बाद में कुछ ये मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, क्लियर है। ललित कुमार, ये फ़ोटो है जो ललित कुमार है। इसके अकाउंट में पैसे गए हैं आपके? इनके अकाउंट में पैसे गए हैं। टोटल कितने रुपए गए हैं? टोटल गए हैं 60,000 के लगभग गए हैं। तो इसमें फ़ोन नंबर भी आ रहा है, आपने कभी बात करने की कोशिश की इससे? नहीं, हमारे जीजा जी ने बात करी थी एक बार। उन्होंने कहा था कि भाई ये कोई बंदा आया था और कह रहा था मेरे को जी पैसे की ज़रूरत है, और इसने उसको पेमेंट दी है फ़ोन पे से। अब कंफर्म नहीं है, फ़ोन पे मैं कभी चलाता नहीं, मैं नहीं जानता मेरे फ़ोन कैसे हैक करा गया या कैश किस तरीके से पेमेंट निकली या किसने छेड़खानी करी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए जिसने मेरी पेमेंट निकाली है। फ़ोन पे अगर आप नहीं चलाते हैं तो फ़ोन पे को कोई कैसे हैक करेगा? क्योंकि उसके लिए अगर लिंक भी करना होता है तो अकाउंट नंबर लिंक करना होता है, ATM कार्ड चाहिए, उसके लिए चाहिए होता है। अब इतना सारा प्रोसेस हुआ कैसे? अब सबसे ज़्यादा डिटेल तो हम प्राइवेट बैंकों में देते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सारे जमा होते हैं। अब हमें ये इतनी नॉलेज तो है नहीं कि वो कैसे पेमेंट निकली है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी पेमेंट वापस मिल जाए या जल्दी से जल्दी ये बंदा पकड़ा जाए, जिसमें कि आगे और ना कोई ऐसी कोई घटना हो जिसमें कि हर एक कोई परेशान रहे। कोई पोर्टल यूज़ करते हैं? गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कुछ तो यूज़ करते होंगे? गूगल पे, फ़ोन पे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता। मैं सिर्फ कैश का इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा हमने पढ़ाई करनी रखी, इसलिए हम ज़्यादा घुसते नहीं हैं उसमें। तो आपके पास कोई मैसेज आया था क्या? OTP के लिए कोई मैसेज आया था? कुछ भी? कोई OTP का मैसेज नहीं है। OTP कभी हमने दिया नहीं किसी को। ये शायद हो सकता है किसी ने हैक करा हो या कैसे करा, ये नहीं, कंफर्म नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए,
लेकिन ये तो इस्तेमाल भी नहीं करते थे, रोड के साथ इतनी बड़ी वारदात होगी। मेरे साथ प्रदीप कोहली जी भी है, खुद का साइबर कैफे भी चलाते हैं। और मैं आप जानना चाहूँगा, इस तरीके के जो केसेस है आपको डिजिटल चोरी के सुनाई देते रहते होंगे, पता चलता रहता होगा, तो कैसे होता है ये सब चीज़ें, पता है? देखिएगा जी, ऐसा है कि ये एक केस नहीं है, दर्जनों केस ऐसे आते हैं। और ये जो केस हैं, आजकल डिजिटल इंडिया सब हो रहा है, तो इतनी आसानी से ये लोग नए नए तरीक़ों से पैसे निकालते हैं। अभी ये भाई साहब मेरे पास अभी साल भर पहले भी आए थे, तब इन्होंने मुझे ये दिखाया, तो मैंने इनको सलाह दी कि भाई इसकी जानकारी पुलिस को दो। तो ये आज दोबारा जब आए तो मैंने पूछा तुम्हारा पैसा नहीं निकला? कह रहे भैया कोई एक्शन नहीं हुआ, साल भर पहले कंप्लेंट दी थी, थाने से कहते हैं भाई ये साइबर सेल का काम है, साइबर सेल में जाकर के पता करते तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो आपकी कोई कंप्लेंट आई नहीं। तो नॉर्मल गरीब आदमी परेशान होता है जब पैसा नहीं मिलता। और यही कोई बड़ा नेता होता या कोई बड़ा अधिकारी होता तो मैं मानता हूँ कि ये 1 हफ्ते के अंदर सबको अरेस्ट कर दे और उठा के उनका पैसा दिलाए दे। लेकिन गरीब आदमी धक्के खा लेता है, पता नहीं है कि भाई पुलिस का क्या है। जब गरीब आदमी धक्के खा के अपने घर बैठ जाएगा, कोई काम करने को तैयार नहीं। तो मेरा मानना ये है कि अगर पुलिस चाहे तो इसको मात्र 1 हफ्ते के अंदर पकड़ सकती है, और ऐसे लोगों को जेल डाल करके कोई घटना ना हो तो दूसरे लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन शायद वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम नहीं करती। तो मैं यही कहूँगा कि पूरा एक्शन लेना चाहिए। सारे प्रूफ इनके पास है, ऑन रिकॉर्ड है। कोई ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने किसी को OTP दे करके बता दिया हो। जिनके खाते में पेमेंट गई है उनका नाम, फ़ोटो सब कुछ है। और जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो त्रिनगर का अपने आप को बता रहा था कि भाई साहब मेरे को जिसने पेमेंट की है मैं उससे मिलवाऊंगा। तो लेकिन इनकी बात हुई तो कोई पुलिस इनके साथ जाने को तैयार नहीं है, वरना ये बहुत छोटा केस है, बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है अगर पुलिस थोड़ी सी मेहनत करे। साल भर हो गया, उस समय हमारे यहाँ जो SHO साहब थे मोहसिन मीणा जी थे, पता नहीं क्या इस केस में उन्होंने किया, लेकिन अभी तक इनको इनका पैसा नहीं मिला। ये आज तक दर ठोकरें खा रहे हैं। इनका मकसद ये नहीं है कि मेरा पैसा मिले, इनका मकसद ये है कि मेरे साथ आगे किसी और के साथ ये घटना ना घटे, इसलिए उन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आए दिन आप भी देखते होंगे डिजिटल, अगर आप यूज़ करते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म, अगर आप पुरानी गाड़ी, पुराना मोबाइल अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में बेचने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से कॉल आना शुरू करता है कि मुझे आपका मोबाइल बहुत पसंद है और आप इसे रखिएगा, आपको मैं पेमेंट कर देता हूँ। 2000 रुपये का आपको एक लिंक भेजते हैं, आपने जैसे पे किया तो अकाउंट में उसके पैसे चला जाता है। कोई फौजी बन के फ़ोन करता है कि मैं फौजी हूँ और मेरी पोस्टिंग कहीं और है, मैं आपका सामान लेने ज़रूर आऊँगा, अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं आपको पेमेंट का लिंक भेज रहा हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा इमोशनली अटैच करके कोई फ़ौजी बन के कोई अपनी फ़ोटो भेजेगा फ़ौजी की ड्रेस में, और इस तरीके से ये आजकल जो ठग है वो डिजिटल हो चुके हैं। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। डिजिटल पेमेंट वैसे आसान तरीका होता है किसी को पेमेंट करने का, आपको जेब में पैसे लेके घूमने की जरूरत नहीं है, आपसे स्कैन किया और पेमेंट हो गई। लेकिन सतर्क ना रहने की वजह से बड़े बड़े जो शिकार आप बन सकते हैं इस ठग के और चोरी का, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।